हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल्स। तो आज मैं केमिस्ट्री की कहानी सुनाता हूँ। टुडे आई एम टेलिंग द स्टोरी अबाउट द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें कि बच्चे बहुत फंसे हुए हैं, बहुत फंसे हुए भी है, बहुत परेशान भी होते हैं, बहुत को मज़ा भी आता है, बहुत इरिटेट भी होते हैं। लेकिन ये सब्जेक्ट का दोस्त थोड़ी ना है, ये सब्जेक्ट का दोस्त नहीं है। केमिस्ट्री थोड़ा सा फ़नी ज़रूर है, बात सही है, केमिस्ट्री थोड़ा फ़नी है। इसलिए केमिस्ट्री थोड़ा सा फ़नी इसलिए है कि कहीं कहीं आप देखते हो, जितने भी टॉपिक्स पढ़ते हो, कहीं पे आपको लगता है कि ये ऐसा कर रहा है, ये पार्टिकल ऐसा कर रहा है, वो पार्टिकल ऐसा नहीं कर पा रहा है, ये एटम ऐसा कर पा रहा है, वो एटम ऐसा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सारे के बीच में एक आप सिमिलर रिलेशन नहीं बना पाते हो। ठीक है, बहुत सारा ऐसा भी लगेगा कि एक साथ बैठे हुए एलिमेंट है, एकदम बगल में है, एक घर में है, एक मोहल्ले में है, लेकिन उसके बीच में क्या है, आपका एक कॉमन प्रॉपर्टी या कॉमन रिलेशन नहीं मिल पाता है। तो इसमें इरिटेट होने की बातें नहीं है। केमिस्ट्री में ऐसा होता है, बहुत सारे चैप्टर्स या बहुत सारे थ्योरी आपको लगता है कोई हाइपोथेटिकल है, बहुत सारे थ्योरी लगता है कि एकदम बिल्कुल एकदम 100% सेटिस्फाइड है। किसी थ्योरी से आप लगता है कि ये थ्योरी पढ़ लिए हैं, अगला थ्योरी क्या आने वाला है, क्या वो सही होगा या गलत होगा। ठीक है, क्या उसके बाद भी कुछ पढ़ना होगा, क्या इसमें भी कुछ खामियां आ रही है, क्या इसमें भी कुछ डिमेरिट्स है, कि ड्रॉबैक्स है, क्या कि केमिस्ट्री में ड्रॉबैक्स लिमिटेशन चलता रहता है। और स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं इतना पढ़ लिए हैं, अब तो हमको मेरा सारा कुछ क्लियर हो गया। लेकिन हाँ, जहाँ पे कुछ जो क्वेश्चंस बनाने जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, यहाँ पे तो लिमिटेशन आ चुका है, ड्रॉबैक्स आ चुका है, तो इससे ये क्वेश्चंस बन नहीं पा रहा है और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये है कि केमिस्ट्री जो है आपको परेशान करता रहता है, विद इन द चैप्टर परेशान करता है। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर आप पढ़ लिए, दूसरी चैप्टर में परेशानी हो रही है, तो ये तो बात की बात। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक थ्योरी पढ़े, बगल वाले थ्योरी परेशान कर रहा है। आप बोर्स की थ्योरी पढ़ चुके हैं, बगल वाले आपका रदरफोर्ड की थ्योरी परेशान कर रहा है, रदरफोर्ड की थ्योरी पढ़ लिए, आने वाला थ्योरी परेशान कर रहा है। तो आपको लग रहा है इंटर रिलेटेड थ्योरी में परेशानी आ रही है, दो चार आपके जो पॉइंट्स डिफर कर जा रहे हैं, उसके कारण एक नया थ्योरी बन रहा है, क्वेश्चंस आ रहा है, आप उसको क्या कर रहे हैं कि सही से तैयार नहीं कर पा रहे हैं या सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी केमिस्ट्री के साथ परेशानी जरूर है। ठीक है, इसलिए कि यहाँ पे जहाँ पे लॉ है वो ठीक है, लेकिन जहाँ पे थोड़ी सी एक्सेप्शन, केमिस्ट्री में सबसे बच्चे परेशान रहते हैं एक्सेप्शन से। तो आप बताइए एक्सेप्शन के लिए क्या करें हम। तो एक्सेप्शन के लिए आपके पास एक ही उपाय है कि एक्सेप्शन ज़्यादा तो रहता नहीं है। अगर मान ले पूरे एलिमेंट का स्टडी कर रहे हैं आप, तो एक्सेप्शन बहुत कम एलिमेंट के पास है। ठीक है, हाँ ये कह सकते हैं कि थोड़े बहुत एक्सेप्शन अगर स्टडी करें तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शन हर एक एलिमेंट के बीच मिल जाता है। लेकिन आप चिंता ना करें, वहाँ से सवाल नहीं रहता है। जहाँ पे कुछ लार्ज डिफरेंसेज होते हैं एक्सेप्शन में, सवाल वहीं से होता है। कॉमन एक्सेप्शन में मतलब कि कम गैप का एक्सेप्शन में सवाल कम होते हैं, ज़्यादा गैप रहता है एक्सेप्शन में तो सवाल वहाँ से ज़्यादा होते हैं। तो केमिस्ट्री एक आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, इसलिए कि आपको जब पढ़ते होंगे तो लगता होगा कि कुछ नया चीज़ आ गया। नया चीज़ नहीं आया, वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ आपको दो चार बातें अलग सीखने को मिलती है केमिस्ट्री। ठीक है, कोई नया चीज़ नहीं आता है वहाँ पे, कुछ एक्स्ट्रा क्या है कि अगर मान लें कि इतने केमिस्ट्री में आपके मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, अलग अलग चीज़ से बना हुआ है,
एक चीज़ कह सकते हैं कि आपके पास इसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। आप देखते हैं फिजिक्स में जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे 2-3 आप लॉ पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि न्यूटन्स के लॉ पे बहुत सारे मैक्सिमम फिजिक्स ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग बात पढ़ने को मिलेगा, इसमें इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को तैयार कीजिए, बुलंद कीजिए, उसको पढ़िए, और फ़नी सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट थोड़ा सा ये है, इसके डेप्थ में जब आप डेप्थ में पढ़ते हो तो ये एक्सेप्शन आसान लगता है। सबसे दिक्कत ये होती है, ये जो एक्सेप्शंस है आपके, या फिर ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशन है, उस समय तक हार्ड लगता है बच्चों लोग को जब उसके डेप्थ में नहीं जाते हैं। लेकिन जब जो डेप्थ में स्टडी करते हैं जो बच्चे, तो फिर इस डेप्थ में जब स्टडी करने लगते हैं तो वो एक्सेप्शन उस डेप्थ के अंदर आ जाता है। वो जो एक्सेप्शन आपको मिला है, जो आपको अभी इरिटेट कर रहा है, अभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एक्सेप्शन आ जाता है, इरिटेशन हो जाता है कि आगे क्या आएगा, आगे थ्योरी। तो ये इसलिए ऐसा होता है कि आप डेप्थ में नहीं गए। अगर डेप्थ में स्टडी कीजिएगा तो ये एक्सेप्शन उस डेप्थ के अंदर आ जाता है। तो उस डेप्थ पे जो स्टडी की सारी चीज़ तो वो कैरी कर चुका है, तो उस समय आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये एक्सेप्शन था या फिर ये ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशन थे। तो इतना ब्रॉड आपका नॉलेज उस समय हो जाता है कि एक्सेप्शन उसके अंदर मतलब कि एक दायरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या है, मान लीजिए कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, या 11th का या 12th का, तो आप इस तरह से उसको स्टडी कीजिए, ठीक है। इस तरह से स्टडी कीजिए, जैसे मान लें कि वो पहला चैप्टर पढ़े, दूसरा चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो सारे के नोट्स को आप बना लीजिए। जहाँ पे आपको थोड़ा सा लगे कि नहीं आप एक्सेप्शन आ रहा है, तो वहाँ पे बॉक्स बनाइए, वहाँ पे लिख दीजिए, स्टार मार्क कर दीजिए कि उस चीज़ को फोकस कर लेना है, एग्जामिनेशन के टाइम पे फोकस करना है, ठीक है। ये मिलेगा। इसमें इरिटेशन की बात है, इसमें मज़े की बात है। आपको तो इरिटेशन नहीं लगता, इसमें मज़ा आता है कि यार कुछ तो नया चीज़ मिला, कुछ तो अलग मिल रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कुछ अलग है, अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। ये अच्छी चीज़ है, कुछ तो उसमें अलग बिहेवियर है, ठीक है। अब सिमिलर बिहेवियर का स्टडी करना तो बड़ा अच्छा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अलग मिलते जाता है। चलो फ्लोरीन का क्लोरीन से कुछ अलग रिलेशन है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या साइज में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है, तो अच्छा लगता है कि हाँ कुछ तो अलग उसके पास छुपा के रखा है। तो ये तो अच्छी बात है कि सबके बारे में हम अलग अलग स्टडी करें। अब कॉमन बिहेवियर सब शो करें तो फिर मज़ा तो सब्जेक्ट में रहा ही नहीं। तो आई थिंक कि आपको हम इतना अभी कन्विंस किए केमिस्ट्री के बारे में, तो आपको कुछ ना कुछ तो लगा होगा कि नहीं, हमको अब जब भी पढ़ने आप बैठे तो इस चीज़ को अच्छा लगना चाहिए कि ये इरिटेशन नहीं होना चाहिए कि इसका साइज़ इससे बड़ा हो गया, इसका साइज़ इससे छोटा हो गया। इससे पता चला कि नहीं, हम साइज़ बड़ा हुआ या साइज़ छोटा हुआ, वो ज़्यादा एफिनिटी वाला एलिमेंट है, ये कम एफिनिटी वाला एलिमेंट है, कम उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ज़्यादा। इससे तो कुछ सीखने को मिला ना। तो सीखने की जब चेष्टा रहेगी, या दूसरी बात जब गहराई में आप स्टडी करोगे केमिस्ट्री का, तो ये एक्सेप्शन उस गहराई के अंदर आ जाता है। तब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस समय याद करने की ज़रूरत पड़ना ही नहीं है आपको, एकदम आसानी से लगेगा, सारा चीज़ हमारे पास है, ठीक है। एक्सेप्शंस याद इसलिए अभी आपको करना पड़ रहा है, एक्सेप्शन आपको इसलिए याद करना पड़ रहा है कि आपको एक बाउंड्री में स्टडी कर रहे हैं आप। अगर बाउंड्री के थोड़ा बाहर जाइएगा तो उस एक्सेप्शन उस बाउंड्री के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आपके लिए आज इतना टिप्स केमिस्ट्री के बारे में काफ़ी रहा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर कुछ टिप्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।